भद्रकरे पाळुओ लडू तो अछि बालेश्वरी गजा माणिक पाटणा बसा दही पुणी कटकर बाद मजा अछि पुणी बेल गुंठा कंसा पितଳର थाली पत्थरर मूर्ति पाई सबुठी पाई बिताली हे। आजिर जनसंवाद रैली रे समस्त को स्वागत। मु अनुरोध करी वर्तमान सभा कार्य आरंभ करिया पई। अब इसकी आवाज नहीं, अब इसकी आवाज नहीं। हाँ चलो देखते हैं। एवं आमर समीर भाई मध्य एथिरे जॉइन करिसंती एवं आमर राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चार अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी से भी दिल्ली रु एथिरे जॉइन करिवे। आपण माने आमर ओडिशार प्रत्येक जिल्ला रे जो जोठी आमे ये वर्चुअल माध्यम रे एथिरे शामिल होइचंती समस्त को स्वागत। मु वर्तमान आमर सलाम भाई को अनुरोध करची से आमर नूतन सभापति सुंदर भाई को संबर्धित करिवे फूलतोड़ा एवं उत्तरीय देकी। वर्तमान आमर ये जो युव नेता जे आमर आगु युव मोर्चार राज्य उपसभापति थे सिकंदर भाई से आमर संख्यालघु मोर्चार दायित्व नेले। ये प्रथम आमर बैठक जाहु मु आमर संख्यालघु मोर्चा तरफ राज्यर जेते आमर ख्रिस्टियन मुसलमान एवं जैन बुद्धिस्ट एवं सिख भाई मान तरफ मु समस्त तरफ सिकंदर भाई को संबर्धित करुची सम्मान करुची। निश्चिंत आगामी दिन में ओडिशा रे संख्यालघु मोर्चा दृढ़ भाव में ठिया हेब, संगठन मजबूत हम। बर्तमान मु आमर सिकंदर भाई को कहूची से तांकर ये सभा परिचालन करिवे। नमस्कार। आजिकार भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चार यही वर्चुअल रैली रे उपस्थित थिबा मंचासीन वरिष्ठ नेता संख्यालघु मोर्चार माननीय मिर्जा जफर बेग महोदय, मो डाण पागे बसवा वरिष्ठ नेता माननीय बंधुगण, आपण मन जानथिबे ओडिशा रे संख्यालघु मोर्चार ये वर्चुअल रैली माध्यम रे योगदान करथिबा आज अगणित ओडिशार हजार हजार संख्यालघु मोर्चार कार्यकर्ता माँ भौणी माने मध्य वीडियो कॉल माध्यम रे सुनथिबे। मु स्वल्प समय व्यवधान रे आपण मानक निकट रे प्रमुख वक्ता मानकु जोड़ीबी। मु विशेष दूरता नेबिनी आपण मानक भितरे गोटे दीपद कहबी। भारतीय जनता पार्टी रो प्रथम लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 वर्ष शासन रे गोटे कथा कही भारतीय जनता पार्टी चाहूची भारत वर्ष रे मुसलमान संप्रदाय लोक मानक शिक्षा देवा पाई
70 वर्ष हम कांग्रेस सरकार भारत वर्ष मुसलमान माना को संप्रदाय को अल्पसंख्यक संप्रदाय को केवल भोट बैंक राजनीति भाव व्यवहार करी मुसलमान को नाम रे शोषण करी तांकु अवहेलित निष्पेषित करी रखी आसी किंतु जेबेठु नरेंद्र मोदी जी को सरकार हैला नरेंद्र मोदी जी सीधा सड़क बिहार रे भाषण देले एवं सारा भारत वर्ष को संबोधन कले। जो दिन नरेंद्र मोदी जी कहते मेरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मेरा सरकार का एक ही लक्ष्य है अल्पसंख्यक संप्रदाय के मेरे मुसलमान भाई बहनों मित्रों, एक हाथ में अगर कुरान शरीफ पकड़ेंगे तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर में पकड़ाऊंगा, मुसलमानों को शिक्षा दूंगा, मुसलमानों को तालीम दूंगा, मुसलमान को राष्ट्रभक्त की भावना जगाऊंगा, मुसलमान के मन में अल्पसंख्यक संप्रदाय को समाज के हर वर्ग में कांधे से कांधे मिला के शामिल होके आगे धाड़ी में चलने के लिए ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार का प्रथम लक्ष्य है। बंधुगण, ओडिशा रे आपण माने जानिथिबे ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी रो जने दक्ष नेता टाणुआ नेता ओडिशा रो माटी रा गर्व गौरव ओडिया जातिर स्वाभिमान को सारा विश्व दरबार रे टेकी रखिथबा ओडिशा रो लक्ष लक्ष कोटी कोटी युवक मानकर मां मानकर प्रेरणा माननीय श्री केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो स्वप्न देखिछंती नुआ ओडिशा गठन करिवार नुआ ओडिशा गठन करने दिगरे से नुआ धर्म पद साजी ओडिशा को निजकू ओडिशा माटी पे समर्पित करछंती। तांकर चिंताधारा तांकर कार्यशैली रे ओडिशार अगणित कोटी कोटी युवक कोटी कोटी महिला माँ माने युवक माने संख्यालघु संप्रदाय लोक माने समस्ते तांको प्रेरणा रे निजकू शामिल करछंती। नुआ ओडिशा गठन करिया पई नरेंद्र मोदी जी का सरकार रो जेतिकी सफलता जेतिक योजना ओडिशा को आसुची ताकू सफल भाव में रूपांतर रे परिणत करिया पई एवं गाँ गहण रे लोक मानकू पहुंचिया पई माननीय केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का जो सफल प्रयास आम समस्त एक नुआ दिग्दर्शन देछि। बंधुगण, आपण माने जानिथिबे ओडिया पुओ माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान आज ओडिशा रे तांको विभाग रे 47 लाख रे ऊर्ध्व माँ मानकू मागणा रे उज्ज्वला योजना रे गैस सिलिंडर जगाई दिया जायछि। आज ओडिशा रे अगणित लक्ष लक्ष लोक मानकू मागणा रे स्वच्छ भारत योजना रे पाइखाना जगाई दिया जायछि। ओडिशार जनधन योजना अकाउंट रे ओडिशार संख्यालघु माने संप्रदाय सबुठु अधिक लाभवान होइछन्ति से होउछन्ति ओडिशार संख्यालघु संप्रदायर माँ भौणी माने मुरबी माने। बंधुगण, बेसी दूरता मु नेबिनी मु आपण मानकू आ गोटे कथा कहि रखिया चाहूछि। आज आम गहण रे माननीय श्री बजेंद्र पंडा महोदय भी अछंती उपकूल ओडिशार जड़े दक्ष टाणुआ नेता केन्द्रापड़ार पूर्वतन सांसद से मध्य बहुत परिश्रम करी केन्द्रापड़ा रे थिबा समस्त संख्यालघु संप्रदायर लोक मानक पई दिन राति परिश्रम करछंती। बजेंद्र बाबू को जेतेबेले केन्द्रापड़ा लोक निर्वाचन से लड़ुथिले सेतेबेले कहथिले बजेंद्र बाबू नुहे बजेंद्र पंडा आमे जानिनु से हमर घरर मुरबी परी आमर लोक मानक पई राताराति से पाइखाना टांकी पानी टांकी तैयारी करुथिले। जेतेबेले गाँ गहଳରେ संख्यालघु संप्रदाय लोक माने तांकर कार बीपीएल कार्ड होनतला कार वोटर कार्ड होनतला का घर पड़ी जाउतला सेही बजेंद्र बाबू सेठी जाई छिड़ा होतले। आमे गर्वित आज से मध्य आम संगे उपस्थित अछंती। मु आ सभा को बेसी आगु को नबाकू चाहुनी। वर्तमान मु मो बाणी को विराम दउची। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वर्तमान ये सभा को आगे पई आम गण रे समीर जोड़िया को चाहूची। माननीय डॉक्टर शाहिद अख्तर भाई साहब, आपको मैं आग्रह करूंगा आपसे आप हमारे मंच को संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। सबसे पहले तो मैं विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के उड़ीसा प्रांत के इस वर्चुअल रैली में उपस्थित नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी माइनॉरिटी सेल के इज्जत माब जनाब अब्दुल अंसारी साहब को, उड़ीसा की स्टेट प्रेसिडेंट श्री समीर मोहंती जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री विजंता पांडा जी, स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा जनाब सिकंदर अली साहब, स्टेट कोऑर्डिनेटर
जनाब मिर्जा जफर बेग साहब, प्रोफेसर सलाम साहब और वर्चुअल रैली में सारे लोग मुकर्रम और मोहतरम साहिबान, मुअज्जज़ सामीन, सभी को मेरा सलाम, अदाब, नमस्कार और वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज का जो वर्चुअल रैली में जो सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है, मैं ऐसे मौजू पे और टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि जो कि मजबूत भारत के नींव रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है 6 वर्षों का, उसमें जो उन्होंने बेमिसाल काम किए हैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। जिनका नारा हो जिस पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, और जो पार्टी साफ नियत के साथ में संपूर्ण विकास करने का काम कर रही है, उनके आंकड़े को अगर हम देखेंगे तो उनके आंकड़ों को मैं डेटा के साथ में बात करूंगा जो सरकार ने काम किए हैं। क्योंकि पहले की सरकार जो है माइनॉरिटी को अपीजमेंट के नाम पर जो काम की है और माइनॉरिटी और अल्पसंख्यकवाद और माइनॉरिटी के नाम पर जो खेल उन्होंने खेला है, उसको इस सरकार ने कैसे खत्म करके माइनॉरिटी को भी 130 करोड़ के नागरिक में, भारतीय नागरिक में शामिल करके उनको विकास के मुख्य धारा में ला रही है ये सरकार, उसके बारे में आपके समझ में डेटा के साथ कुछ बात रखना चाहता हूं। आजादी के बाद से अभी तक का जो बजट 2020-2021 का जो बजट पटल पर रखा गया, जो बजट जो है आजादी के बाद का सबसे ज्यादा बजट है जो अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और उनके शैक्षणिक उत्थान के लिए जो बजट केंद्र सरकार ने एलोकेट किए है। जो बजट 5029 करोड़ का बजट है और ये बजट से अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटीज के जो डिफरेंट जो स्कीम्स है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम जारी है और काम हो रहे हैं और उनको को ध्यान में रखकर कार्य किया है। मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण और खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है और काम उसमें बहुत सारे काम ऑलरेडी हुए हैं जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के जरिए अल्पसंख्यकों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी जो फंडामेंटल जो फैसिलिटीज है उनको सरकार ने पहुंचाई है। सबसे पहले जो पुरानी सरकार थी उनकी जो स्कीम की जो सीमा थी वो 90 डिस्ट्रिक्ट तक, 90 जो जिलों तक उनकी संख्या थी। इस सरकार ने 2014 के बाद से लेकर अब तक ये जो विकास के लिए जो स्कीम बनाई जाती है, खास करके जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, उसको 90 जिलों से बढ़ाकर इसको 308 डिस्ट्रिक्ट और 308 जिलों तक ले गए हैं। 308 जिलों तक 90 डिस्ट्रिक्ट से ये ले गए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि सरकार पहले 90 डिस्ट्रिक्ट में भी, चाहे उनकी MSDP की योजना हो, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, या 15 पॉइंट जो प्रधानमंत्री 15 पॉइंट के जो प्रोग्राम है, वो पहले 90 डिस्ट्रिक्ट में ही करते थे। लेकिन अब जो हमारी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो मजबूत सरकार है, उन्होंने जो बजट को तो बढ़ाया ही, आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा बजट 5029 करोड़ का बजट के साथ में जो स्कीम है, क्योंकि इनका मकसद जो है वो विकास का है। विकास कैसे होगा? 90 डिस्ट्रिक्ट में जो विकास के मॉड्यूल थे उसको आगे कर उसको 308 डिस्ट्रिक्ट तक उसको पहुंचाने का काम जो है ये सरकार कर रही है। खास करके पहले मैं PMGV के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की बात करूंगा कि कैसे मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पूरे देश भर में वक्फ संपत्तियों को इकट्ठा करके उनको डिजिटलाइज करके स्कूल, कॉलेज, IIT, कौशल विकास केंद्र, बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र, सद्भाव मंडप, हुनर हब, अस्पताल और व्यापार केंद्र निर्मित किए गए हैं। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मोदी सरकार ने PMGYK के तहत 28 डिग्री कॉलेज खोले हैं, 2197 स्कूल की इमारतें और बिल्डिंग बनाई है, 40,201 अतिरिक्त क्लासेस जो स्कूल के होते हैं उसको फंड से डेवलप किए हैं, 1213 छात्रावास जो हॉस्टल रहते हैं लड़कों लड़कियों के बनाने के लिए 1213 छात्रावास बनाए हैं, 191 IIT जो कि स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर उनको रोजगार देने का काम कर रही है, 50 पॉलिटेक्निक, 50 पॉलिटेक्निक्स, 39,586 39,586 आंगनबाड़ी केंद्र, 405 सद्भावना मंडप, 89 आवासीय स्कूल, 527 बाजार शेडों का निर्माण भी इस सरकार ने किया है। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग बोलते हैं कि क्या संख्या में काम हुआ है, उनको जानना आपको जरूरी है।
क्योंकि आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप इन लोगों को बताना आपको होगा कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा बजट एलोकेट ही सिर्फ नहीं किया है, बल्कि वो स्कूल की इमारत बनाने की बात हो, शिक्षा से जोड़ने की बात हो, हॉस्पिटल बनाने की बात हो, डिग्री कॉलेज बनाने की बात हो, छात्रावास और हॉस्टल बनाने की बात हो, IIT के निर्माण की बात हो, पॉलिटेक्निक बनाने की बात हो, आंगनबाड़ी केंद्र, सद्भावना मंडप, आवासीय विद्यालय और बाजार में जो शेड होते हैं मार्केट का, उसको भी बनाने का काम जो है ये सरकार ने किया है। ये तो बात ओवरऑल डेवलपमेंट होलिस्टिक अप्रोच की है। मैं आपको बताता हूं कि इस सरकार ने जो शैक्षणिक स्तर पर, तालीम के स्तर पर जो काम कर रही है और जो आंकड़े जो है वो आंकड़े 3,83,00,000 लोगों तक ये सरकार ने अपनी जो स्कॉलरशिप की स्कीम है पहुंचाई है। सबसे बड़ी बात है कि 3,83,00,000 में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 60% जो है हमारी बच्चियां, जो लड़कियां हैं, जो छात्रा है, वो इसमें शामिल है, स्टूडेंट है। लड़कियों को खास करके तालीम में आगे बढ़ाने का काम जो है ये सरकार इस लेवल में कर रही है कि कहा जाता है कि एक लड़की को अगर हम तालीम देंगे तो पूरे खानदान उससे फैज़याब होगा, वो तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। तो हमारा टारगेट है कि जो पहले खास करके जो पूर्ववर्ती सरकार में जो लड़कियों का तालीम और उसका ड्रॉप आउट, लड़कियां पढ़ते हुए आगे जाकर जो छोड़ दे रही थी, उसका 70% लड़कियां जो है हमारे स्कूलों से कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसको इस सरकार ने चैलेंज के तौर पर लेते हुए इन स्कीमों से, स्कॉलरशिप स्कीम से उनको जोड़ा, और जोड़ने के साथ में आप ये देखेंगे कि आंकड़े जो 70% पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में थे, इस सरकार ने उसको कम करके अब जो ये आंकड़ा 35% में आ गया है। आप समझ सकते हैं कि लड़कियां जो हमारी बच्चियां हैं आज के दिनों में वो स्कूलों तक ही नहीं पहुंच रही हैं, बल्कि वो कॉलेजों तक जा रही है, और कॉलेजों के बाद में मैं आगे बताऊंगा कि वो IAS और IPS भी निकाल रही है और उसमें भी कामयाब हो रही है। केंद्र सरकार ने सिर्फ लड़कियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए स्कीम के साथ साथ में होलिस्टिक अप्रोच में जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जो सारे लोग हैं सबके लिए काम कर रही है। माइनॉरिटीज कम्युनिटी में जैसे आप जानते हैं कि मुस्लिम के अलावा क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, जैन है और बुद्धिस्ट है। ये सारे कम्युनिटी के लिए बजट एलोकेट है। खास करके एक ऐसी कम्युनिटी जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जो पारसी कम्युनिटीज के है, हो सकता है उड़ीसा में बहुत कम मात्रा में होंगे, लेकिन उनके लिए भी जियो पारसी के नाम से भी स्कीम चलाकर उनको बढ़ाने का और उनको पॉपुलेशन बढ़ाने का काम भी कर रही है। हर एक अल्पसंख्यकों के साथ में जितने भी स्कीम जो 130 करोड़ भारतीयों के लिए बनाई गई है, योजनाएं बनाई गई है, उन सभी योजनाओं में भी अल्पसंख्यक समुदाय की जो भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है, इस पर कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि 2018 में इस्लामिक डिग्री कॉलेज देवबंद में मैं एक कार्यक्रम में आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के साथ में शामिल हुआ था। उस कार्यक्रम में ये हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि जो PMI के तहत में जो प्रधानमंत्री आवास योजना दिए जाते हैं, वैसे आवास योजनाओं में 100 लोगों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट हम लोगों के द्वारा दिया गया था। और उसमें 100 लोगों से जब हम लोगों ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग तो रिमोट एरिया में रहते हैं, हम लोग का कोई जान पहचान नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसमें उन लोगों को आवास मिला। यही नहीं, उसके बाद हजारों लोगों की संख्या में लोग मिले जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के थे, जिनको उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस का कनेक्शन भी मिला। इसी तरह से अब दूसरे योजनाओं में स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसमें भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें भी जो अल्पसंख्यक बच्चे, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हैं, उसको भी उनको भी फायदा मिल रहा है और वो भी उनको भी बहुत ज्यादा उसके भी आंकड़े और संख्या है। आप अगर बात करेंगे, अब एजुकेशन में तो काम कर ही रही है सरकार, क्योंकि तालीम ही बुनियादी ढांचा है और तालीम को हम सुधारना चाहते हैं, क्योंकि तालीम से ही तरक्की मुमकिन है। अगर तालीम हम पहले हासिल करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, और तरक्की करेंगे तो एक सजग भारत के एक नागरिक होने के साथ में, एक खुशहाल एक व्यक्तित्व, एक पारिवारिक बनने के साथ में समाज में हम ठीक से जी सकते हैं, भारत के एक सच्चे भक्त और नागरिक बन सकते हैं। उसके साथ में आपको ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि सरकार ने एम्प्लॉयमेंट में, खास करके केंद्र सरकार के रोजगार पारक जो कौशल विकास योजना है, उसके तहत 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को, अल्पसंख्यक जो यूथ है हमारे, युवाओं को रोजगार और रोजगार अवसर प्रदान किए गए हैं इस सरकार में। उसकी संख्या मोर देन 6 लाख है। उसके बाद हुनर हाट के तहत जो एम्प्लॉयमेंट ये किए गए हैं, जो आर्टिजन को, जो हमारे मुस्लिम भाई के अंदर में जो हुनर है उसको निखारने का काम भी हुनर हाट के तहत में बाजार के माध्यम से सभी जो मेन जगह है, खास करके जो मुंबई हो गए, दिल्ली हो गया, इस तरह के सभी जगहों पर ये हुनर हाट के तहत उनको अल्पसंख्यक मंत्रालय एक प्लेटफॉर्म दे रही है।
उस प्लेटफॉर्म के तहत मोर देन 2 लाख को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। इसमें आपके जाकर हुनर हाट के दस्तकारों को रोजगार और रोजगार अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि स्किल डेवलपमेंट में इस सरकार ने जो योजना स्टार्ट की है, सम्मान के साथ विकास, आप ऑनर के साथ में कैसे आप विकास करेंगे, और उसकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो योजनाएं मेक इन इंडिया की हो, चाहे योजनाएं स्टैंड अप इंडिया की हो, चाहे योजना स्टार्टअप इंडिया की हो, इसमें इसके लिए उन्होंने प्रतिबद्धता के साथ में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी और अल्पसंख्यक को भी शामिल करते हुए उनको भी बैंक से लोन ठीक से मिले और अपने पैर पर खड़े हो, उसमें भी ये वो कामयाब हुए हैं। और उसमें बहुत सारे जो ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने हुनर को निखारने का जिनको मौका मिला है और वो आज अच्छे एक बिजनेसमैन के तौर पर MSME में रजिस्ट्रेशन कराकर उनको करोड़ों रुपया लोन सरकार के माध्यम से मिला है और वो भी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो मैं बात बोलना चाहता हूं कि पुरानी सरकार के जो काम है और इस सरकार के, मैं आपको बात 6 साल जो बेमिसाल जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि तालीम में सबसे ज्यादा जो खास करके अल्पसंख्यक जो कामयाब हुए हैं IAS जैसे बड़े एग्जामिनेशन में, UPSC में जो उन्होंने क्रैक किया है, माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी संख्या में बता रहा हूं कि 2 साल पहले की 990 सीट्स के टोटल UPSC के जो एग्जाम हुए थे उसमें 990 सीट्स में 131 माइनॉरिटीज कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जो है कामयाब हुए थे। और सबसे बड़ी बात है उसमें 51 मुस्लिम कैंडिडेट देश में सबसे ज्यादा आजादी के बाद से जो IAS बने वो इसी सरकार में बने। आपको ये डाटा आपको मालूम होनी चाहिए, ये आंकड़े आपके नॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में जो सरकार जो ये काम कर रही है इसको आपको बताने का, जन जन तक बताने का, और उनके जो ख्यालात है उनको जो खास करके लोग ठीक ढंग से नहीं बता पा रहे उनको बताने का काम है कि ये सरकार तालीम में भी किस तरह से, हायर एजुकेशन में, UPSC में भी सबसे ज्यादा कामयाब होने वाले छात्र भी जो है इसी पिछले 2 साल के बाद बताया था। उसके बाद जो लास्ट ईयर का जो आंकड़ा है वो 1100 सीट में 1099 सीट्स में जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के बच्चे जो शामिल हुए थे उसमें 126 माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के जो लोग कामयाब हुए थे। इसमें 126 में मैं बोल रहा हूँ 126 में सभी कम्युनिटी का, क्रिश्चियंस, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, उसमें से 52 मुस्लिम, ये हिस्टोरिकल इवेंट रहा और 52 मुस्लिम इसमें IAS जैसे UPSC एग्जामिनेशन में भी कामयाब हुए। इसके अलावा सरकार की जो स्कीम, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जो स्कीम कि हमारे जो अल्पसंख्यक बच्चे लोग हैं वो कामयाब हो तो उनके लिए बैंक, PO, SSC और बाकी लोगों के लिए भी कोचिंग की स्कीम चलाई जा रही है और उनको पैसे दिए जा रहे हैं सभी स्टेट को और NGOs को, जिसके तहत पढ़ाई के साथ में उनको रोजगार के साथ में भी जोड़ा जाए। और इसमें MSDP का, प्रधानमंत्री 15 प्रोग्राम का, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का, माइनॉरिटी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन खास करके लड़कियों को जो शिक्षा और तालीम फराहम कर रही है, वो 10+2 के बाद में जितनी भी लड़कियां हैं उसको 11th 10th के बाद में, मैट्रिक के बाद में उनको स्कॉलरशिप दे रही है जो 10,000 से ज्यादा है। वो लड़कियां लोग को आगे हायर एजुकेशन में कैसे पहुंचे, उसके अलावा इंस्टीट्यूशन के आधारभूत संरचना जो ढांचा है उसको बढ़ाने के लिए भी मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन के तहत फंड दिए जा रहे हैं और ऐसे हजारों संस्थाओं को दिया गया है जिसमें कि वो फायदा उठा रहे हैं और उससे अल्पसंख्यक बच्चे कामयाब हो रहे हैं। आर्थिक सशक्तिकरण और कौशल विकास में जो योजनाएं जो केंद्र सरकार चला रही है, सीखो कमाओ, नई मंजिल, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के तहत भी कौशल की क्षमता को बढ़ाने का ये सरकार काम कर रही है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को बेहतर रोजगार प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत कम से कम 75% जो ट्रेनिंग मिलने के बाद में इनको रोजगार से उनको जोड़ा जा रहा है और इसमें कम से कम 50% जो है नियोजन संगठित क्षेत्र में उनकी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। इसका योजना जो है केरल से लेकर कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की योजना जो है आर्थिक सशक्तिकरण कौशल केंद्र का केंद्र सरकार के द्वारा चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि शैक्षणिक सशक्तिकरण में भी सिर्फ देश ही नहीं, प्रदेश में भी पढ़ने के लिए पढ़ो प्रदेश के साथ में बाहर जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, नया सवेरा के तहत उनको, नई उड़ान के तहत UPSC बैंक के परीक्षाओं में भी उनको कामयाबी के लिए काम कर रही है। आंकड़े तो बहुत है लेकिन मैं कुछ आंकड़े ऐसे बताना आपको चाहता हूं जिसको आप लोगों को बता सकेंगे कि आप एजुकेशनल और इकोनॉमिकल और सोशल में तो काम कर ही रही है ये सरकार, लेकिन जो सरकार ने काम किया है जो रिलीजियस एतबार पर,
खास करके हज के कोटा के तौर पर। जब 2014 में जब ये सरकार पहली बार बनी थी, उस समय हज का कोटा करीब 1,30,000 था, लेकिन आज हज का कोटा 1,30,000 से बढ़ाकर 2 लाख हज के कोटा हो गए हैं। अब 2 लाख हज यात्री जो है हिंदुस्तान से जो है वो हज करने के लिए जा सकते हैं। इतना नेक काम, इतना पायोस काम जो सरकार की है और ये सरकार की है। इससे पहले इससे पहले वाली जो सरकार थी, खास करके अल्पसंख्यक के नाम पे ये काम करती थी, और हजारों लोग जो है हज करना जाना चाहते थे। उनका एक मकसद होता है कि हज करना हमारे लोगों के लिए कितना अहम है, कितना नेक काम है, मुसलमानों के लिए आप समझते हैं। उस काम में भी 2014 से लेकर 2020 तक में जो आंकड़े जो है सबसे ज्यादा 70,000 हज का कोटा जो बढ़ा है वो इस 6 साल में बढ़े हैं। इस सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि आजादी के बाद से लेकर 2014 तक हज के कोटा 1,30,000 ही थे, और सिर्फ 2014 से लेकर 2020 तक में हज के कोटा को 70,000 बढ़ाना ये कोई मामूली बात नहीं है। उसके साथ में एक हिस्टोरिकल काम हज के लिए हज का कोटा खत्म इस सरकार ने किया कि कोटा के नाम पे जिस तरह से लोग बोलते थे कि हज के काम में लोग अपने पैसे से जाते हैं, अपने कमाई हुए के पैसे से जाते हैं, हक अल हलाल के पैसे से हज करने के लिए जाते हैं, कोटा को खत्म करके जो इसमें 800 करोड़ रुपए कोटे के बचे, उसको तालीम में, खास करके बच्चियों के, लड़कियों के तालीम में ये सरकार पूरा का पूरा जो सब्सिडी 800 करोड़ रुपए जो बचे हैं उस कोटा को उसमें लाने का काम किया। तो इससे जिससे कि लड़कियों लोग ठीक ढंग से तालीम हासिल करके आगे बढ़ सके। उसके अलावा जब किंग सलमान जब आए थे, मैं आपको याद इसलिए दिलाना चाहता हूँ, किंग सलमान आए तो उसी समय 25,000 हज का कोटा बढ़ा था, और एक काम उन्होंने किया था जो सैकड़ों सालों से लोग जो वहां पर कैदी के रूप में, प्रिजन के रूप में, जो मुस्लिम समुदाय के और दूसरे माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग जो जेलों में बंद थे, खासकर सऊदी अरबिया में, ईरान में, इराक में। तो सऊदी अरबिया में उस वक्त किंग सलमान की मीटिंग के साथ में दिल्ली में ही उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया था कि 850 कैदी को उसी टाइम वहां से सऊदी अरबिया से छुड़ाकर, उसमें मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोग थे, उनको छुड़ाकर देश लाने का काम किया। ऐसा नहीं ये सरकार सिर्फ देश में माइनॉरिटीज के लिए काम कर रही है, बल्कि देश के ऐसे लोग जो वहां पे है और उसके बाद वो काम कर रही है, उनको भी काम करने का काम कर रही है। इसके साथ साथ में महिलाओं के लिए, पहले महिलाएं जो है मरहम के साथ में जाना उनका था, अब उसके बाद जो वो जा सकते हैं पुरुष साथी के अलावा भी, और उसमें सऊदी अरब में इन महिलाओं हज यात्रियों के अलग से आवास और परिवहन का प्रबंध भी किया गया। पहली बार 100 से अधिक महिलाएं जो है हज सहायकों को सऊदी अरब में महिला हज यात्रियों की सहायता के लिए तैनात भी किया गया, और वो आराम से हज कर आ रही हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। उसके तहत हमारे प्रधानमंत्री ने उस्ताद योजना को वहां से काशी बनारस से स्टार्ट किया, और ये हुनर का जो एक मुसलमानों के अंदर में, अल्पसंख्यकों के अंदर में जो हुनर का जो एक ये है, उसको भी बढ़ाने के लिए ये सरकार जो है काम कर रही है। और बहुत सारे चीज है, क्योंकि समय नहीं है और उस समय में बोलना है। एक महिलाओं के लिए काम सरकार ने और किया कि शादी सगुन के नाम से उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की कि जो बच्चियां हायर एजुकेशन में आगे तक पढ़ेंगी उनको 51,000 रुपया, 51,000 रुपीज ये सरकार देगी, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके, बीच में उनका ड्रॉप आउट ना हो, और अपने आगे तालीम के हासिल करने के बाद में वो आगे बढ़ सके और उनकी मदद भी मिल सके। उसके लिए 51,000 रुपया भी उन्होंने दिया। उसके अलावा जो 100 गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी सरकार जो है माइनॉरिटीज के लिए खोलने का ऐलान किया, और उससे बहुत सारे खुल भी गए हैं और बहुत सारे खुल रहे हैं। मैं तो बोलता हूं कि ये पार्टी का जो मकसद है, फर्स्टली और लास्टली, वी आर इंडियन, हम भारतीय पहले हैं, और भारत के मान सम्मान के लिए ये पार्टी काम करना चाहती है, क्योंकि अगर हम देश के लिए काम करेंगे तभी हम अच्छे ढंग से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। जब भी देश की बात आई है तो जिस सरकार ने मजबूती के साथ देश का पक्ष रखा है, चाहे जो भी इशूज हो, जो पेंडिंग इशू हो, सभी इशूज को ये सरकार ने खत्म करने का काम किया है। और उसके साथ में मैं तो ये कहता हूं कि आप ठीक ढंग से इस पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और अच्छे से जुड़िए, और आप देखिए कि इस कोरोना में भी सरकार का जो काम रहा है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सराहनीय काम किए गए हैं, और उनको किस तरह से इस संकट से हम निकले, सभी लोगों को, सामाजिक संस्था से लोग, तो पार्टी के लोग ने भी बहुत काम किया है,
और काम कर ही रहे हैं। और मैं ऐसा दुआ करता हूं कि ये से जल्द हम लोग इससे ये मिले, कोरोना खत्म हो और हम लोग सामाजिक जीवन में जी सके। लेकिन कोरोना के घड़ी में भी इस सरकार ने सभी लोगों के गरीब से गरीब लोगों को, अंतिम पंक्ति में पहुंचे लोगों को अनाज की वितरण हो या फिर दूसरे काम हो, उसके लिए भी उन्होंने जमकर काम किया है। अभी के परिवेश में सरकार का जो ये डिसीजन रहा है कि 70 जो चाइनीज जो एप्लीकेशन को जो बैन किए गए सॉफ्टवेयर को, उसके भी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये सरकार मजबूत सरकार है और इस मजबूत सरकार को आगे बढ़ाने के लिए ये जो आज हम लोग उनके जो उनकी कामयाबी है उनको एक कर बताने के लिए तो मुझे लगता है कि कई दिन लगेंगे तब वो कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन मैं कुछ बातों को आपके समक्ष रखने में हुआ। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के सिकंदर अली जी का शुक्रिया अदा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा के प्रेसिडेंट, उनके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और जो वाइस प्रेसिडेंट और समस्त पार्टी के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके समक्ष आकर एक मजबूत पार्टी, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो 6 सालों में जो काम किए उसको बोलने का मुझे मौका मिला, समय मिला। अब मैं जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी है कि आप उनको ठीक ढंग से और जानकर जन जन तक इन बातों को पहुंचाएं, जिससे कि हमारा भारत जो है खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। शुक्रगुजार है उड़ीसा प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से आपका ये सफल मार्गदर्शक। आपने हमारी मोदी सरकार की जितनी सफलताएं को बारीकी से आंकड़ों के साथ रखा। मैं उड़ीसा वासी की तरफ से तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करता हूं और भरोसा भी देता हूं, वादा भी करता हूं, मोदी सरकार की हर एक योजना अल्पसंख्यकों के लिए जितना योजना, और वो भी आंकड़ों के साथ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर मोदी सरकार की हर एक योजना को हम उड़ीसा के प्रदेश के हर जिला में, हर गांव में, हर पंचायत में, हर एक महिलाओं के घर में तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब। अभी मंच में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए मैं उड़ीसा प्रदेश के नेता, पूर्व सांसद, केंद्रापड़ा लोकसभा के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रापड़ा के जनताओं के दिल में बसे हुए नेता माननीय श्री बैजयंत पंडा जी को इल्तिजा करूंगा। माननीय श्री बैजयंत पंडा जी हम सबको, उड़ीसा के 4.5 कोटि उड़ीसा वासी को संबोधन करें। माननीय श्री बैजयंत पंडा जी। भारत माता की जय। माननीय उड़ीसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का नए निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री सिकंदर अली, भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अब्दुल राशिद अंसारी जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का संयोजक जनाब डॉक्टर शाहिद अख्तर जी, जनाब मिर्जा जफर बैग जी, जनाब अब्दुल सलाम जी, और यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम सभी जुड़े हुए कार्यकर्ता और सभी भाइयों, आपको मेरा प्रणाम और मेरा सलाम। अब हम सुने डॉक्टर शाहिद अख्तर ने बहुत डिटेल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के जितने सब योजनाएं हैं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, उसके बारे हमें बहुत कुछ आंकड़े दिए। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं कुछ आज जिसके लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं वो है मोदी सरकार की ये दूसरी बारी का पहला 1 साल पूर्ण होने का अवसर पर
हम देश भर हमारी पार्टी जाके लोगों के पास पहुंच रही है। और जैसे कि डॉक्टर अख्तर बता रहे थे, विभिन्न योजनाएं के बारे उनको बता रहे हैं। मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है हमारी, ये केवल देश की नहीं, सारी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। और ये होते हुए भी पिछले 3 महीने में जिस तरह का परिवर्तन देखी है, ट्रांसफॉर्मेशन, मैं उस पर 2 शब्द कहना चाहूंगा। 3 महीने पहले हम में से बहुत कम ऐसे थे जो जूम हो या किसी और माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ते थे। ऐसे हो सकते हम साल को 1-2 बार करते थे, लेकिन अब जो बन गया हमारा परंपरा पिछले 3 महीने में, हम सब अभी राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल से मंडल और बूथ लेवल तक भी हमारा अभी आदत पड़ गया है ऐसा टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने के लिए और रैली करने के लिए। हर दिन हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जितने हम राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग किए हैं। अभी अभी एक ऐसा मीटिंग खत्म हुआ। और हमारे जो मंत्री हैं, जैसे उड़ीसा से हमारे 2 भाई हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे प्रताप नन्ना जी, प्रदेश में समीर भाई और बाकी सब मिलकर हम अभी रेगुलर बेसिस में ऐसे करते हैं। जब माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की रैली हुई, वर्चुअल रैली, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफी ऊपर 30 लाख लोग जुड़े थे। अब सोचिए, 3 महीने पहले ये संभव होना तो अलग की दूर की बात है, हम इसको सोच भी नहीं सकते थे। हम जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा टेक्नोलॉजी से जुड़े थे, जैसे कि सोशल मीडिया में वो सबसे आगे हैं, और उनका प्रभाव के वजह से हमारी पार्टी भी जिस तरह की परिवर्तन अभी हुई है पिछले 3 महीने में, और किसी भी पार्टी कम से कम भारत में ऐसा सोच भी नहीं सकता अब तक। इस 3 महीने के दौरान पार्टी ने जो अभियान सब लेके लोगों के पास पहुंचा, आप सबको मालूम है, आप में से कई इसमें भाग लिए हैं। मैं 1-2 उदाहरण दूंगा। इन 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारे देश में, उड़ीसा में भी 20 करोड़ लोगों के पास खाना पहुंचाया। वो पैकेट हो या कुक्ड फूड हो, इसका असर आप सोचिए। ये हमारे जितने गरीब वर्ग के लोग, उनके लिए एक लाइफलाइन जैसे माना जाता है। उसी तरह 5.5 करोड़ फेस मास्क और कवर सिलवा के बांटे हैं। आप में से ऐसे कई अभियान में आप पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन बड़े नेता से नीचे तक सब ऐसे जुड़े थे। जैसे कि मेरे मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी की पत्नी खुद फेस मास्क सिलवाकर हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इसको बांटे थे। ऐसा बहुत कुछ हुआ है, और इसका जो असर पड़ा है आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की और खास करके हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इमेज है वो बहुत ऊपर चला गया है। मैं इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, क्योंकि इन 3 महीनों में मैं 2.5 महीना भुवनेश्वर में शामिल था और उड़ीसा और झारखंड के हमारी पार्टी की अभियान के साथ जुड़ा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था। और हर दिन 100 से 150 लोगों के साथ हर जिला में मैं फोन से बात कर रहा था। उड़ीसा के हर जिला में और झारखंड के हर जिला में हर दिन 2.5 महीने के लिए। और जो 100-150 लोगों के साथ मैं बात कर रहा था, उनमें से करीब आधे हमारे पार्टी के लोग नहीं, जिला के कोई ब्लॉक लेवल पे कोई टीचर हो, लॉयर हो, कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ। और सब में सबसे ये मिलना
ये सुनना मिला, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सही है। और इसका परिणाम आप रिसेंटली देखे होंगे, कुछ सर्वेज निकले जिसमें मोदी जी का पॉपुलैरिटी भारत में 93 से 95% दिखा रहा है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे मैं कह रहा था, मुझे और आप में से जो भी ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं, ये आपको पता ही होगा। और इसका असर हमारी पार्टी पर भी पड़ रहा है। याद रखिए कि पिछले साल चुनाव में उड़ीसा में हमारे भाई और उड़ीसा में 91 लाख भाइयों और बहनों भारतीय जनता पार्टी को, पद्म फूल चिन्ह को, कमल को वोट दिए थे। और बहुत कम अंतर रह गया नंबर 1 और नंबर 2 पार्टी में उड़ीसा में। आने वाले दिन में, आने वाले चुनाव में कोई भी रोक नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा के शासन में आने के लिए। मैं अंत में 1-2 सिर्फ उदाहरण देना चाहूंगा कि इन 3 महीने में और पिछले 1 साल में जिस तरह के निर्णय मोदी सरकार ने लिया है, ये हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएगा। और ये हर वक्त मोदी जी ने और सरकार ने हमारी जो सबसे गरीब, हर किस्म के, हमारी पार्टी का जो स्लोगन है आप तो जानते हैं, ये दिल से विश्वास करते हैं मोदी जी और पार्टी में करोड़ों हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, पहला दिन ही इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का 2.25 लाख करोड़ का घोषणा हुआ। 2.25 लाख करोड़ रुपए का पहला भाग, और वो पूरी तरह से था हमारे सबसे जो गरीब वर्गों के लिए। मैं एक उदाहरण दूंगा, उनमें से 2.2 करोड़ व्यक्ति थे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर माने जो हमारे प्रवासी काम करने के लिए जाते हैं उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से। उनके जनधन अकाउंट में 1500 रुपए करके सबको लॉकडाउन का पहला 3-4 दिन में ट्रांसफर हो गया। आप सोचिए, 5 साल पहले यह संभव नहीं होता। जब आपको अब याद कीजिए, ये जनधन, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से संभव हो रहा है। जब आधार को मोदी जी ने आगे ले रहे थे, उसका कितना विरोध हो रहा था। विभिन्न तरह का भ्रम फैलाकर उसको रोकने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे। जनधन अकाउंट जब खुले गए थे, उस पर विरोधियों ने हंसी उड़ाते थे, बोलते थे इसका क्या फायदा, 1-1 रुपए होता है उस जनधन अकाउंट में। लेकिन उसका क्या फायदा अभी पता चला। ये सिर्फ 2.2 करोड़ माइग्रेंट वर्कर के लिए नहीं, ऐसे 8 करोड़ हमारे महिला सारे देश में, ग्रामीण एरियाज में, उनको भी कैश ट्रांसफर दिया गया। ऐसे किसानों के लिए मैं उदाहरण दूंगा, जो किसान सम्मान निधि स्कीम, ये 2000 रुपए डायरेक्टली उनका अकाउंट को ट्रांसफर किया गया। केवल उड़ीसा में 40 लाख किसान परिवार ये इससे लाभार्थी हुए थे। उड़ीसा में बहुत कुछ और किया गया। कुछ समय पहले सिकंदर भाई ने बताया कि प्रधानमंत्री जी का जो एक सबसे बड़ा योजना है, उज्ज्वला योजना, जो हमारे उड़ीसा के जो हैं मंत्री केंद्र में मेरे मित्र धर्मेंद्र जी ने चलाते हैं, वो सारे देश में 8 करोड़ परिवारों को बेनिफिट किया है, जिनमें से 28 लाख गरीब परिवार उड़ीसा में इसका लाभ लिए हैं। ऐसे बहुत कुछ है। मोदी जी उड़ीसा के बारे क्या सोचते हैं आप जानते हैं। पिछले साल एक नया परंपरा हमें देखना मिला। हर 1, 2, 3 साल में हमें किसी किस्म का नेचुरल डिजास्टर होता है, साइक्लोन होता है। और पिछले साल जब साइक्लोन फनी आया था, उसका खबर मिलते ही मोदी जी आके उड़ीसा के लिए 1000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषणा कर दिया। ये कभी इतिहास में नहीं हुआ था कि साइक्लोन आने से पहले। इस साल भी जब अम्फन साइक्लोन आया,
ये भगवान का कृपा कि उड़ीसा में लैंडफॉल नहीं हुआ, फिर भी जितना डैमेज हम आशंका करते थे उतना नहीं हुआ, कम हुआ उससे। फिर भी मोदी जी ने आके बिना कुछ देखकर 500 रुपए का पैकेज उड़ीसा के लिए घोषित करके चले गए। ऐसे उड़ीसा का विकास के लिए, देश का विकास के लिए मोदी सरकार सबके लिए सोचता है। जैसे मोदी जी ने कहा, मैं ये कोरोना क्राइसिस के बारे अभी शाहिद भाई बोल रहे थे कि जितना कहने से भी कम होगा। याद रखिए मैं अभी और ये कह के अब अंत को आऊंगा, 3 महीने पहले एक्सपर्ट्स ने जो कहते थे कि भारत में 50 करोड़ लोगों पॉजिटिव निकलेंगे और कम से कम 1 या 2 करोड़ लोग मरेंगे, ये हुआ नहीं। क्योंकि मोदी जी के लीडरशिप की वजह से जिस तरह के कठिन निर्णय सब लिए गए, ये भारत को बचा दिया और सारी दुनिया में प्रशंसा हो रही है मोदी जी का, भारत का। याद रखिए मोदी जी ने क्या कहा था कि ये कोरोना महामारी कोई जाति कोई धर्म नहीं देखता है, हम सब एक जैसे मिलकर इसका मुकाबला करना है। अंत में मैं ये कहूंगा कि सब भारतवासियों को आगे जाने का सपना मोदी जी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देखता है, हम सब मिलके यही सपना देखते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए हम सब मिलके काम करेंगे, कर भी रहे हैं। और आज जो ये वर्चुअल जन संवाद सभा में मिले हुए हैं, एक संकल्प लेके जाना है कि ये सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के बारे, मोदी सरकार के बारे, विभिन्न योजना के बारे, ये हमारा कर्तव्य होता है जाके लोगों के पास पहुंचाने के लिए। इतना कह के मैं अंत करूंगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद माननीय श्री बैजयंती पंडा महोदय, आपणकर गुरुत्वपूर्ण अभिभाषण अल्पसंख्यक संप्रदाय को एक नुआ प्रेरणा, नुआ ऊर्जा दब बोली मु आशा करुच्ची। आपण जो बड़ी भाव में नरेंद्र मोदी जी का सरकार सफलता एवं ओडिशार 2 मंत्री विभाग सफलतार कथा कहले, निश्चित भाव में कथा को आम आगामी दिन मानक तल स्तर पहुंचेबा। ओडिशार विकास पुरुष, ओडिशार उज्ज्वला पुरुष माननीय श्री केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 7-8 कोटी महिला मानक देश में फ्री रे गैस सिलिंडर जोगे देवार जो धार्य तारीख थिला, से तारीखर 7 मास पूर्व से 8 कोटी महिला मानक गैस सिलिंडर जोगेबार सफल हेले। ए होउची विकास, ओडिशा रे विकास पुरुष धर्मेंद्र प्रधान को विभाग जड़े सफलता। आपण माने जानिछंती आज ये संख्यालघु मोर्चार रैली रे मु गोटे कथा आपण मान कहवाकू चाहूँगी। 8 कोटी गैस सिलिंडर उज्ज्वला योजना माध्यम जो दिन संपूर्ण है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गोटे धार्य तारीख देते केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, से तारीखर 7 मास पूर्व जो दिन उज्ज्वला गैस 8 कोटी रे पहुंचला, औरंगाबाद ठारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से 8 कोटी पाउथवा महिला जड़क होउछंती, से जड़े मुसलमान महिला, तांको ना होची सुल्ताना बीबी, सुल्ताना बेगम औरंगाबाद रो। ये होची नरेंद्र मोदी जी सरकार को सफलता। केबे देखी ना ये सरकार कि आमे गैस पठाउछु से सुल्ताना बेगम पाकू जाउची ना आउ जड़े महिला शर्मिष्ठा प्रधान पाकू जाउची। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे सबका साथ सबका विकास रे विश्वास करे ये सरकार। धन्यवाद माननीय श्री बैजयंत पंडा जी। अभी आप लोग सबको जिसका इंतजार है, मैं आप लोग के पास वो शख्सियत को लाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अब्दुल राशिद अंसारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के माननीय श्री अब्दुल राशिद अंसारी जी से मैं आग्रह रखूंगा
वो हमारे बीच उड़ीसा के अल्पसंख्यक समुदाय को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधन करें। माननीय श्री अब्दुल राशिद अंसारी जी। शुक्रिया। उड़ीसा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जनाब सिकंदर अली साहब, प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष समीर, यहाँ मौजूद जफर साहब, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई पांडा जी, अब्दुल सलाम साहब और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मेरे लिए ये खुशी का मौका है कि आज इस वर्चुअल मीटिंग में आप सबके साथ बात करने और आप सबसे मिलने का एक मौका मिला है। मुझसे पूर्व मैं भूल गया था डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब को, बहुत अच्छा उन्होंने बयान किया है, बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने आपके सामने रखी हैं और जिस तरह मुझसे पूर्व दोनों वक्ताओं ने बहुत डिटेल में हर विषय को ले लिया है, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि उन सभी विषयों को मैं रिपीट करूं। मैं थोड़ी सी जो बची हुई चीज़ें हैं वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं सिकंदर साहब को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने आज की ज़रूरत के हिसाब से इस वर्चुअल रैली का आयोजन किया है। सच्चाई भी यही है कि कोरोना की महामारी के बीच हम लोग फिजिकली तो मीटिंग कर नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ही है, तो उसके लिए आसान रास्ता यही है कि हम लोग वर्चुअल मीटिंग्स करें और वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से हम भी और पूरी पार्टी इसी तरह अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी है और ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है जो पूरे देश में चल रहा है और आपने महसूस किया होगा कि इससे बड़ा उत्साह बढ़ा है कार्यकर्ताओं के बीच और टेक्नोलॉजी की मदद से जो ये इतना बड़ा काम था वो बड़ी आसानी के साथ हम सब मिलकर कर रहे हैं। किसी भी सरकार को अगर देखना है, जांचना है, परखना है तो किसी संकट में उसको देखिए तो ज़्यादा अच्छे से आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। 3 महीने पहले जब कोरोना महामारी ने भारत देश में दस्तक दी तो उस समय बिल्कुल सी बात यही कि हम हुए थे कि चीन हुआ, जो यूरोप हो रहा है, इस देश के अंदर होगा तो हम सबका क्या बनेगा। मगर मानना चाहिए अपने नेतृत्व को कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पहला सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो ये किया कि बड़े टाइम से लॉकडाउन भर नाफिज किया। लॉकडाउन सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एक एक्शन था जो और उसके लॉकडाउन करके मुझे आप अपने गाँव में बंद नहीं किया, हम दुकानें और कारखाने बंद नहीं किए, बल्कि हमें बता दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, उसी रास्ते महामारी से लड़ सकेंगे और जीत सकेंगे। साथ उन्होंने जनता की जरूरत के लिए कोविड का शिकार मरीजों के लिए पहले से वस्तु बनानी शुरू करनी। पहले हम छोटे से जो पूरे देश के अंदर कोरोना के लिए कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था, कोई साधन नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, उसके बावजूद सरकार ने देश के कोने में कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स स्थापित की और आज हमें ये खुश होती है बताते हुए कि 1000 से ज्यादा कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स आज देशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। इन हॉस्पिटल्स में हमने शुरुआत तो बड़ी हमली की थी। आज 34,000 से ज्यादा आइसोलेशन सेंटर्स हैं और 34,000 आइसोलेशन सेंटर्स में लगभग 13 लाख आइसोलेशन के बेड्स हैं।
देश में अभी इतनी बड़ी फिगर में लोग कोरोना का शिकार नहीं हुए, मगर हमारे इंतजाम देखिए, हमारी सरकार की दूरदृष्टि देखिए कि उसने पहले से इतने इंतजाम करके रखे ताकि कोई दिक्कत ना आ जाए, लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आ जाए। कहाँ इस देश के अंदर मास्क भी नहीं बनता था, N95 ना मास्क की बात कर रहा हूँ, साधारण मास्क तो बनते थे, मगर कोरोना से लड़ाई के लिए खास तौर से हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ के लोग, उन सब को तो N95 मास्क चाहिए था, उनको PPE किट्स चाहिए थी। अपने देश में नहीं बनता था। सरकार ने ये इंतजाम किया कि कुछ इंडस्ट्रीज को बुला के उनसे बात की, उनको प्रोत्साहन दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इस देश के अंदर अपनी जरूरत से भी ज्यादा N95 मास्क बन रहा है। घर घर में नॉर्मल मास्क बन रहा है जिसे आप और हम इस्तेमाल करते हैं। किट्स हमारे यहाँ अपनी बन रही हैं, और ये नहीं कि सरकार ने सेलेक्टिवली अपने हॉस्पिटल्स में वो किट्स दिए हों या मास्क दिए हों, हर प्रदेश को दिया है, उसकी जरूरत के हिसाब से दिया है, कहीं कमी नहीं आने दी। साथ साथ सरकार ने टेस्टों के लिए भी व्यवस्था की है। जहां हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं होती थी, विदेशों से मंगाते थे, आज हमें गर्व के साथ ये बात कहते हुए, आप सबके बीच शेयर करते हुए एक खुशी का आभास होता है कि आज हमारे अपने देश के अंदर अपनी टेस्ट किट्स बन रही हैं, हमारे यहाँ अपनी लैब्स हैं जिनमें टेस्ट हो रहे हैं। आज की तारीख में कोरोना के लिए 1050 से ज्यादा, एग्जैक्टली अगर 30 जून की बात कहूँ तो 1056 कोरोना के टेस्ट की लेबोरेटरीज रात दिन काम कर रही हैं, और हमारे यहाँ कोरोना के टेस्ट अब तक टोटल 88,26,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ये छोटी उपलब्धि नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यही इस बात का सबूत है कि ये सरकार अपनी जनता की कितनी चिंता करती है, उसके स्वास्थ्य की कितनी चिंता करती है। और ये उसी का नतीजा है जहाँ यूरोपियन देशों में आपने देखा कि डेथ रेट 6% से ऊपर है, हमारे यहाँ 3 और 4% है। रिकवरी रेट हमारे यहाँ 30 जून तक 59.5 से ऊपर पहुंच गया था, यानी ऑलमोस्ट 60% रिकवरी रेट। ये छोटा मोटा रेट नहीं है। दुनिया के इतने बड़े बड़े देश जहाँ इतना बड़ा मेडिकल फैसिलिटीज का एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से 50% रिकवरी रेट लिया होगा, मगर हम पर कुछ ऊपर वाले की, ईश्वर की भी कृपा है, अल्लाह की मेहरबानी है, और साथ साथ हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें नर्सें, पैथोलॉजिस्ट, वो सब शामिल हैं। उन सब के प्रयास से ये सब संभव हुआ है। हम सबको इस बात को जनता तक पहुंचाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये वो सरकार है जो इस गहराई तक लोगों की चिंता करती है। पांडा जी ने एक विषय रखा था, बहुत जरूरी विषय है, उसकी थोड़ा सा विस्तार के साथ मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रिमंडल इस बात को अच्छी तरह जानते थे, हम और आप सब भी समझते हैं कि बहुत से लोगों के रोजगार बंद हुए, आर्थिक तौर पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। तो सरकार ने ये नहीं किया कि वो शोर मचाएं कि उनकी मदद की जाए, उससे पहले उनके आवाज निकली या उनके आंख से आंसू निकली। वो सरकार है जिसने उससे पहले ही उन सब की चिंता की। 1,75,000 करोड़ का पैकेज उन सब के लिए सरकार ने घोषणा की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, जिसके अंतर्गत 2,000 रुपए 8.5 करोड़ किसान भाइयों के अकाउंट्स में डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया, जिसके अंतर्गत 500 रुपया पिछले 3 महीने से
20 लाख से ऊपर जनधन योजना के महिलाओं के अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया और उसी समय सरकार ने फ्री राशन की स्कीम लागू कर दी, जिसके अंतर्गत अब तक 80 करोड़ लोगों को सरकार ने पिछले 3 महीनों से लगातार ये राशन मुफ्त बांटा है। ये होती है सरकार की वो कारकर्दगी जिसके तहत उसको चुना जाता है। जो अपेक्षाएं उससे होती हैं उससे बहुत बढ़कर अपनी सरकार ने काम किया और साथ साथ ऐसे वक्त में जब प्रवासी मजदूर अपने अपने गृह क्षेत्र में लौटना चाहते थे, इस सरकार ने उनकी चिंता की। 70 लाख से ज्यादा लोगों को सरकार ने अपने खर्चे पर उनके गृह क्षेत्रों में ट्रेन के रास्ते, बसों के रास्ते भिजवाया और साथ में ये भी चिंता की कि उनको भी इसी तरीके से आर्थिक सहायता दी जाए ताकि ये लोग जो बेरोजगारी का शिकार हुए हैं, परेशानी में भी घिरे रहे हैं, उन सब के भी कुछ आंसू पूछ सके। और अभी चंद दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को, जो पिछले 3 महीनों से चली आ रही थी, उसके लिए ये घोषणा कर दी कि ये योजना नवंबर तक चलेगी। यानी नवंबर तक हमारे ये गरीब भाई और बहन जिनको मुफ्त राशन दिया जा रहा था, उन्हें राशन दिया जाएगा। वो चाहे अपने गृह क्षेत्र में हों या वापस उन जगहों पर चले जाएं जहां वो नौकरियां करते। और इस सब पर अकेले इस योजना पर सरकार का लगभग 1.5 लाख करोड़ इसके कामों को आगे लेकर जा सकते। मैं समझता हूँ ज़्यादा समय मैं आपका ना लूँ, शायद समय का स्लॉट जो हो उसमें गुंजाइश कम हो, फिर किसी मौके पर और ज़्यादा बातें करेंगे। मगर एक बात मैं बिल्कुल आपसे और शेयर करना चाहूँगा, चूँकि ये अल्पसंख्यक मोर्चे का वर्चुअल रैली है, इसलिए ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि सरकार जिसके अंतर्गत 20 लाख रुपए की घोषणा सरकार ने की थी, एक माली पैकेज दिया था उन तमाम लोगों को जिनके रोजगार पर कुछ थोड़ा सा मंदी का साया आया था, ये रोजगार बंद हुए थे। उस योजना में देश के सभी लोगों का ख्याल रखा गया है। अगर 3 लाख करोड़ रुपया किसान भाइयों के लिए कर्ज की योजना में दिया गया है, तो उसमें अल्पसंख्यक समाज के किसान भाई भी हैं और बहुसंख्यक समाज के किसान भाई भी हैं। अगर बेरोजगारों के लिए अलाउंस दिया गया है तो उसमें भी दोनों वर्ग यानी सारे वर्ग शामिल हैं। अगर फुटपाथ के हॉकर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपए के लोन की योजना रखी गई है तो उसमें अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज दोनों शामिल हैं। अगर मछली पालन, पशुपालन की योजनाओं के लिए 15,000 करोड़ और 10,000 करोड़ के 2 पैकेज दिए गए, उसमें भी अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज शामिल है। और ये सब ये सिद्ध करता है कि जहां हमने कहा था सबका साथ सबका विकास, हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, इस पूरे देश को आगे बढ़ाएंगे, देश के सभी समाजों का उत्थान करेंगे। और अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेषकर इस सरकार ने 6 साल पहले जब ये कहा था कि अल्पसंख्यक समाज के आर्थिक और शैक्षिक विकास की खास चिंता की जाएगी, तो उस दिन ये सरकार बहुत तेजी के साथ चल रही है। और आगे आगे जितना हम बढ़ेंगे, ये सरकार उतना ही ज़्यादा इन समाजों की चिंता करती रहेगी, इनके उत्थान का काम करती रहेगी। अब आज हमारा ये फर्ज बनता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते, हम
इस मैसेज को अपने समाज में भी, अन्य समाजों में भी सब जगह लेकर जाएं, सबको बताएं कि कल जो सरकारें इस देश में काम कर रही थी, प्रदेशों में हों या केंद्र में हों, वो सब आपको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल तो करती थी, मगर आपके उत्थान की कोई चिंता वो नहीं करती थी। आज हम पर ये अल्लाह की करीमी है, ईश्वर की कृपा है कि आज एक ऐसी सरकार और एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है कि जो हमारे लिए, हमारे समाज के उत्थान के लिए, देश के सभी गरीब और पिछड़े समाजों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है। तो ऐसी सरकार के लिए और ऐसी पार्टी के लिए हम सब समाज के बीच जाकर उनमें जागृति पैदा करें, उनको ये विश्वास दिलाएं कि ये सरकार जितनी जितनी मजबूत होती जाएगी उतना ही आपकी और ज़्यादा चिंता करेगी, उतना ही आपका उत्थान और करेगी। और निश्चित तौर पर इसी दिन का इंतज़ार इस देश का अल्पसंख्यक समाज कर रहा था, जब कोई ऐसी सरकार आए जो अल्पसंख्यक समाज के वर्ग की इस तरह से चिंता करे कि उसको जो कल तक नहीं मिला था वो भी दे, और जो आगे दिया जा सकता है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो आइए आज हम यही संकल्प लें कि हम भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को पार्टी के साथ जोड़ेंगे और सरकार के इन तमाम कामों को जनता के बीच ले जाकर जनता से और ज़्यादा अच्छा रिश्ता इसका कायम करेंगे। मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया, बहुत बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्रयास सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंसारी साहब, आपने मोदी सरकार की 6 साल की सफलता को इतनी बारीकी से समझाया। मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं उड़ीसा के जनता लोग आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और इसमें अमल करेंगे और इसको सरकार की सफलता को घर घर तक पहुंचाने का काम भी करेंगे इंशाल्लाह। मित्रों, मैं अभी देख रहा हूं इस मंच से सोनिया दीदी हैं भुवनेश्वर से, वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्च में बैठी हैं महिलाओं लोग के साथ ही। मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूं। महिलाएं लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक चर्च के कम्युनिटी हॉल में बैठे हुए हैं और ये रैली को सुन रहे हैं, उनका शुक्रगुजार करता हूं। और साथ साथ केंद्रापड़ा से भी वीडियो आ रहा है, सलीम भाई के नेतृत्व में केंद्रापड़ा से बहुत जगह से वीडियो लाइव चल रहा है। महिलाएं लोग, नौजवान लोग बैठे हुए हैं, इस सभा को सुन रहे हैं। कटक से भी अंजुम अंसारी वो भी बैठी हुई हैं, कुछ महिलाएं लोग राउरकेला से, संबलपुर से, बहुत जगह से वीडियो आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग सब इतना कीमती वक्त देकर हमारी सरकार की सफलता को धैर्य रख के सुनने की काम किया है। मित्रों, जो चीज मेरे पहले सारे वक्ताएं केंद्र सरकार की सफलता को बोलते चले गए, मैं एक बात और उसमें जोड़ना चाहता हूं। उड़ीसा को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के प्रयोगशाला बनाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उड़ीसा को विगत दिन में, गए दिन में जितना फनी हो, हुडहुड हो, तितली हो, अभी निकट अतीत में बहुत कम दिन में अम्फान आया था। आप लोग ने देखा होगा हमारी सरकार, हमारा प्रधानमंत्री जी छुट्टी के दिन में, इतवार रविवार के दिन में भी 500 करोड़ रुपया का घोषणा कर दिया। जब पिछले सरकार में मनमोहन सिंह जी सरकार में प्रधानमंत्री थे तब उड़ीसा के लोग गए थे सहायता की राशि मांगने के लिए। जब बन्या हुआ था उड़ीसा में तो मनमोहन सिंह जी ने बोले पैसा कौन गछुरु फड़ुची, पैसा क्या गच में उगता है कि जो मैं बांट दूं। लेकिन तो आम सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा न पुरुणु माननीय नरेंद्र मोदी जी हेलिकप्टर रे अम्फान एरिया परिदर्शन कले बालेश्वर भद्रक जिलार लोक मान को 500 कोटी टंका 24 घंटा पूर्व रविवार दिन छुट्टी दिन देले। केबे देखिले नहीं बालेश्वर भद्रक भोगराई जलेश्वर बस्तारे सेठी मुसलमान क्षतिग्रस्त है हिंदू क्षतिग्रस्त होची। ये होची आम सरकार सफलता। नरेंद्र मोदी जी 500 कोटी टंका 24 घंटा न पूर्ण घोषणा कले।
धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी आपणकर ओडिशा प्रति ये आग्रह ओडिशा प्रति सदा सर्वदा आशीर्वाद आगामी दिन में जारी रहू। वर्तमान सभा आ कि समय पर सर आपण मानक धन्यवाद बहुत समय धैर्य धरती। वर्तमान मु प्रोफेसर अब्दुल सलाम जी को अनुरोध करी से आपण मान के निकट रे नरेंद्र मोदी जी जो सफल साकार नरेंद्र मोदी जो घोषणा कर आत्मनिर्भर भारत हम आत्मनिर्भर ओडिशा हम ओडिशार युवक ओडिया युवक ओडिशा रे चाकरी करिब ओडिशा रे नियुक्ति पाइब मु अनुरोध करुछि मान्य सलाम भाई को से आपण मान के निकट रे संकल्प पाठ करेबे। आपण माने जोडी बसचंती दयाकर टिके छिड़ा है कि डाण हाथ को सीधा करी एमती शपथ पाठ करेंगे जहाँ सलाम भाई पढ़े आपण ताको रिपीट करेंगे। मान्य सलाम भाई। धन्यवाद सिकंदर बाबू। मु जानुछे आपण माने समस्ते बहुत समय धरी धैर्यर सहित आमर भाषण सब शुणुले। वर्तमान ए समय आसी जाइछि आमे वर्तमान जहाँ संकल्प नहीं आम सरकार जहाँ संकल्प नहीं आपण मान आगे ताहा वर्तमान मैं उत्थापन करी आपण मैंने निजर डाण हाथ को आग को करंतु एवं समस्ते ठिया है संकल्प पाठ करंतु। मु माननीय प्रधानमंत्री आह्वान क्रमे आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य पूरण पाई संकल्प नेउछि। तापरे जड़े भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भावे भारतर राष्ट्रीय एकता गणतंत्र समतामूलक समाज सर्वधर्म समभाव मूल्यबोध आधारित राजनीति प्रति मोर निष्ठा रखिबा सहित यहाँ को आहुरी आग को बढ़ाइबी। तापरे देश रे उत्पादित स्थानीय सामग्री प्रस्तुति को प्रोत्साहन देवा को मोर परम लक्ष्य रूपे ग्रहण करिबी। यथा संभव स्थानीय उत्पादित सामग्री किणीबी। तापरे कोविड महामारी विरुद्ध रे लड़िबा पाई सामाजिक सचेतनता स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान को आहुरी आगो को बढ़ाइबी। धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की। धन्यवाद प्रोफेसर सलाम भाई जो शपथ पाठ आपण करेले आमे समस्ते शपथ कलु आपण सहित आत्मनिर्भर भारत रे आत्मनिर्भर ओडिशा रे ओडिया युवक माने केमिति नियोजक पाइबे ओडिया युवक चाकरी पाइबे ओडिशा रे केंद्र सरकार को योजना रे आसुतबा कोटी कोटी टंकार प्रकल्प योजना मान्य केंद्र मंत्री विभाग योजना समस्त को सफल करने आम समस्ते ओडिया युवक शपथ नहीं। वर्तमान मु सभा रे समस्त को धन्यवाद करने मान्य वरिष्ठ नेता जगतसिंहपुर जिलार जड़े मुरबी भारतीय जनता पार्टी जड़े बहुत पुराना कार्यकर्ता मान्य अबर श्री मिर्जा जफर बेग को मु अनुरोध कर समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। बंधुगण आज समावेश रे ए वर्चुअल रैली रे संख्यालघु मोर्चार आमर ये कार्यक्रम रे सर्वप्रथमे मु धन्यवाद देवी आमर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीजुक्त बैजयंत पंडा जी को जे आमको मार्गदर्शन कले एवं पूरा समय देकी शुणिले एवं आमर धन्यवाद देवी आमर राज्य सभापति श्रीजुक्त समीर महांती को से मध्य किछि समय पे आसीथिले एवं मु धन्यवाद देवी आमर डॉक्टर शाहिद अंसारी को से भी आसीथिले से मध्य मार्गदर्शन करिसंती। वर्तमान मु धन्यवाद देवी आमर राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशीद अंसारी को से मध्य आम मानक मार्गदर्शन करिसंती एवं मु धन्यवाद देवी आमर जो केंद्र मंत्री अछंती माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से
जहा हूँ आउ समीर भाई को से माने आमको जो मोर्चार ओडिशा प्रदेश रो नूतन सभापति भाव में आमर जो सिकंदर भाई को दायित्व देइछंती निश्चिंत भाव में आमर संगठन संख्यालघु मोर्चा ओडिशा रे निश्चिंत भाव में बहुत आगु को जीव मु निश्चिंत भाव में जानुची एवं निश्चिंत भाव दृढ़ अच्छी निश्चिंत संगठन आमर आगु को बढ़िबो कारण आज पर्यंत ये तो कोरोना महामारी समय एथिरे भी आमर बैठक हो पारुची किंतु आज आगु जितेबले बहुत लोग ये दायित्व नहीं संगठन आमर बढ़ी पारी नहीं मु वर्तमान धन्यवाद देवी आमर धर्मेंद्र जी को एवं आमर समीर महांती को एवं आमर जो उपस्थित अच्छा सलाम प्रोफेसर सलाम भाई को एवं समस्त जिलार जो भाई माने भौणी माने जो जोटी आमर शुणुछंती बा बसिछंती दीर्घ समय हैला केमती आगामी दिन रे आमर संगठन बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा बा बीजेपी आगेब एवं ओडिशा रे बीजेपी शासन करिब आमे माने मिलीमिशी कई प्रकार कौनसी लालायित न कि आगामी दिन में आम पद्म पूर्ण चिन्ह भोट देवा ये संकल्प नेबा एति कहीकि मु मोर वक्तव्य शेष करुछि। भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। बर्तमान सभा सांग हैला।